भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में आज लगेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। 82 मिनट तक खून की तरह लाल दिखेगा चांद। चंद्र ग्रहण रात 9:58 पर होगा शुरू, रात 1:26 पर होगा खत्म। पूरे देश में दिखेगा ब्लड मून। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर आरोप, गरीबों के नाम पर वोट बटोरने के लिए लोगों को परेशान करती है। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। कांग्रेस चीफ खड़गे के घर कांग्रेस सांसदों की बैठक। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, बी सुदर्शन रेड्डी बेहतर कैंडिडेट हैं, उम्मीद है वो जीतेंगे। केरल कांग्रेस के डिजिटल सेल के चीफ वीटी बलराम ने ना तो पद से इस्तीफा दिया, ना ही पार्टी ने इस्तीफा मांगा है। केरल कांग्रेस चीफ ने दी जानकारी। विपक्ष के नीतीश सरकार पर सवाल उठाने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, जनता लालू यादव और कांग्रेस का मतलब जानती है। 15 सालों तक बिहार को इन्होंने सिर्फ लूटा। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च, सीएम नीतीश कुमार ने योजना का शुभारंभ किया। महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देगी सरकार। पहले चरण में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता। वोट चोरी के मुद्दे पर बढ़ा घमासान, केजरीवाल ने आरोपों का किया समर्थन। बोले, वोट चोरी कर जीतने की कोशिश में बीजेपी। केजरीवाल बोले, बीजेपी को लगने लगा वे अब जीत नहीं सकते, इसलिए वोट चोरी करने की कोशिश में लगे। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। गठबंधन संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा। बीएसपी की बैठक में फैसला। 9 सितंबर को कांशीराम की पुण्यतिथि। लखनऊ में होगा राज्यव्यापी कार्यक्रम। बैठक में मायावती ने बिगड़े सांप्रदायिक सौहार्द पर जताई चिंता। भारत सरकार से अमेरिकी टैरिफ को लेकर ठोस नीति बनाने की अपील की। दिल्ली में बीजेपी सांसदों की आज से 2 दिन की कार्यशाला। प्रधानमंत्री मोदी आम कार्यकर्ताओं की तरह पीछे की सीट पर बैठे नजर आए। कार्यशाला में पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए सांसदों ने पीएम को किया सम्मानित। जीएसटी सुधार को लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा, ये सुधार भी सरकार की जुमलेबाजी होगी, चुनाव के बाद इसे खत्म किया जाएगा। अखिलेश यादव का जीएसटी को लेकर तंज। बोले, जब से जीएसटी लागू हुआ तब से सरकार ने किससे फायदा पहुंचाया? स्लैब कम करने से महंगाई नहीं होगी कम। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, पहले बीजेपी अध्यक्ष में हारी और अब लगता है लखनऊ से भी हारना चाहती है। श्रीनगर में अशोक स्तंभ तोड़ने के मामले पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भोरे से खंडित करने वाले को सख्त सजा मिलनी चाहिए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग के बयान को बताया झूठा। बोले, 18,000 वोट कटने के आरोप को लेकर चुनाव आयोग के जवाब में कोई सच्चाई नहीं। एसआईआर पर तेजस्वी का तंज। चुनाव आयोग ने अच्छी प्रैक्टिस की, जिंदा लोगों को मार डाला, मुर्दों को जिंदा कर दिया। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने एनडीए की वोटर अधिकार यात्रा को सफल बताया। बोले, देश का बच्चा आज की सरकार पर सवाल उठा रहा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सीतापुर की रैली को वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा बताया। बोले, गांव-गांव में वोट चोर गद्दी छोड़ की मुहिम चल रही। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ आंदोलन है, इससे बस घुसपैठियों को फायदा होगा, देश के नागरिकों को नहीं। जोधपुर में आरएसएस की समन्वय बैठक हुई। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर चिंता जताई। कहा, बंगाल में घुसपैठियों उपद्रव मचा रहे। आरएसएस ने कहा, बंगाल में हिंदुओं की रक्षा के लिए एक्शन जरूरी, हिंदुओं के खिलाफ वहां फर्जी शिकायतें हो रही। कानून व्यवस्था को लेकर लखनऊ में सीएम योगी बोले, हमारी सरकार ने यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बनाया, राज्य में सुरक्षा का माहौल पैदा किया। सीएम योगी बोले, यूपी आज सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बना, बड़ी बड़ी कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया। सीएम योगी ने अनुदेशकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। बोले, योग्यता और क्षमता के आधार पर नौकरी देना हमारी प्राथमिकता। बंगाल में 9 साल बाद एसएससी का एग्जाम आयोजित। 2016 में आखिरी बार हुई थी परीक्षा। कोलकाता नगर निगम की दुकानदारों से अपील, अपने साइन बोर्ड पर बंगाली में लिखें। हिमाचल की सुकुल सरकार ने कर्मचारियों को दिया झटका। सैलरी से जुड़े अधिसूचना ली वापस। कर्मचारियों की सैलरी 10 से 20,000 घटेगी। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने सांकली में जनता दरबार लगाया, लोगों की सुनी समस्याएं। महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा, 4 लोग पानी में डूबे, 13 लापता। मुंबई में गणपति विसर्जन के बाद समुद्र तट पर सफाई अभियान। सीएम फडणवीस की पत्नी की फाउंडेशन ने चलाया अभियान। अमृता फडणवीस और अभिनेता अक्षय कुमार हुए शामिल। मऊगंज में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बहुती वाटरफॉल का किया निरीक्षण। व्यू पॉइंट से देखी सुंदरता। कहा, प्रकृति ईश्वर का सबसे मूल्यवान तोहफा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गौ पूजा की। रकरी गांव के गौसेवक सौखीलाल यादव से मुलाकात कर जाना हाल। देव तालाब में भगवान शिव के मंदिर पहुंचे सीएम मोहन यादव। रुद्राभिषेक कर बाबा भोले के लिए आशीर्वाद, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। भोपाल में बुंदेली समागम 2025 का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कहा, साहित्य और परंपराएं हमारी संस्कृति की अनमोल धरोहर। छत्तीसगढ़ में लगेगा राज्य स्तरीय रोजगार मेला। 29,396 युवाओं ने किया ऑनलाइन आवेदन। रोजगार मेले में शामिल होंगी करीब 115 कंपनियां। 8,000 पदों पर युवाओं को भर्ती करेंगी कंपनियां। छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल, जेल में बंद कैदियों को कराया जा रहा योग। नक्सल प्रभावित इलाकों में कैदी कर रहे योग साधना। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था का सरकार ने लिया सहयोग। सीएम साहब बोले, जेल से बाहर आने के बाद कैदी समाज निर्माण में दे योगदान, योग और सुदर्शन क्रिया देंगे नया जीवन। एमपी के छतरपुर जिला अस्पताल में चूहों का आतंक। बच्चों की दवाइयां, रिकॉर्ड रूम में रखे दस्तावेजों को कुतरा। चूहों के आतंक से बचाने के लिए लोग बच्चे को ढक कर रख रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेने की बात कही। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली अमित हंसदा ढेर। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जवान और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प, भगवा झंडा हटवाने को लेकर हंगामा हुआ। ईद के मौके पर झंडा हटवा रही थी पुलिस। गौ तस्करों पर रैया पुलिस का एक्शन, अलग अलग इलाकों से 16 तस्कर गिरफ्तार, 48 गौवंशों को कराया मुक्त। यूपी के कुशीनगर में मंचलों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, महिलाओं से छेड़खानी का आरोपी अफरोज अरेस्ट, आरोपी ने थाने में ही जोड़कर महिलाओं से माफी मांगी। यूपी के मुरादाबाद में औद्योगिक क्षेत्र में दिखा तेंदुआ, पिछले 15 दिनों से वन विभाग पकड़ने में जुटी। गुजरात के चोटिला में होने वाली केजरीवाल की रैली रद्द, भारी बारिश के चलते हुआ फैसला। 9 सितंबर को पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। पंजाब में 1900 से ज्यादा गांवों में पानी भरा, करीब 4 लाख की आबादी बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित। अब तक बाढ़ बारिश के चलते 47 की मौत। पंजाब की फजिल्का में तेज बारिश, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। हरियाणा सरकार ने पंजाब और हिमाचल को मदद पहुंचाई, बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजी। सीएम सैनी ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को किया रवाना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर फटा बादल, नौगांव बाजार के स्योरी फलपट्टी में घरों दुकानों में घुसा पानी। अचानक आई बाढ़ में एक आवासीय भवन गदेरे के मलबे में दबा, एक मिक्सर मशीन, कुछ दुपहिया वाहन भी बह गए। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का असेसमेंट तेज, 8 सितंबर को देहरादून जाएगी 7 सदस्यीय केंद्रीय टीम। हिमाचल के शिमला में लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 705 बंद, हाईवे पर मलबे की वजह से लगा लंबा जाम। हिमाचल में बाढ़ बारिश के चलते हालात बिगड़े, असम सरकार ने 5 करोड़ की मदद का ऐलान किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश से हालात खराब, नदी नाले उफान पर, निचली बस्तियों और अंडर ब्रिज पूरी तरह जलमग्न। उदयपुर में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित, आड़ नदी ने लिया विकराल रूप, सड़कें हुई लबालब। गुजरात के अहमदाबाद, वलसाड, साड़न समेत कई जगहों पर बारिश, जनजीवन हुआ प्रभावित। वलसाड के कपराड़ा में सबसे ज्यादा 10.5 इंच बारिश हुई, पोशना में 6, पालनपुर में 4 और साड़न में 3.5 इंच बारिश हुई। गुजरात के साबरकांठा में भारी बारिश, साबरमती नदी में 9 लोग फंसे, एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। वडोदरा में भारी बारिश से बढ़ा विश्वामित्र नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन हुआ अलर्ट। भोपाल में बारिश के बाद बड़ा तालाब लबालब, 23 साल बाद भदभदा डैम के गेट खोले गए, बांध के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। उज्जैन में भारी बारिश से हालात बिगड़े, क्षिप्रा नदी में पुल से गिरी कार, एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी। दिल्ली में अभी भी यमुना खतरे के निशान के पार, निचले इलाकों में पानी भरा, लोगों की परेशानियां बढ़ी। कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा 13वें दिन स्थगित, खराब मौसम के चलते हुआ फैसला। जीएसटी में कटौती के बाद शेयर बाजार में उत्साह, टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू बढ़ी, एक हफ्ते में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इजाफा। कारोबारी हफ्ते में बजाज फाइनेंस की मार्केट वैल्यूएशन सबसे ज्यादा बढ़ी, कंपनी की वैल्यू में 37,961 करोड़ का इजाफा। सितंबर से पहले कारोबारी हफ्ते में सोना का दाम 3,000 तक बढ़ा, 3,950 रुपए बढ़ा। देश के कई राज्यों में 10 ग्राम सोने का भाव 1,06,000 हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी, देश में पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव नहीं। रोहित शर्मा, विराट कोहली को लेकर बड़ी खबर आई सामने, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेल सकते हैं वनडे सीरीज। 23 सितंबर से खेली जाएगी ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वनडे टूर्नामेंट खेलेंगे रोहित और विराट। एशिया कप के पहले सामने आई टीम इंडिया की जर्सी, 23 साल में पहली बार बिना जर्सी स्पॉन्सर के खेलेगा भारत। टीम इंडिया की नई जर्सी में नजर आए कैप्टन सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। जसप्रीत बुमराह का दिखा अलग अंदाज।